नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को एक शिकायत दी है, जिसमें मोदी द्वारा राम के मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने के उद्देश्य से दिए गए बयानों को लिस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से कड़ी और तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हैं। बता दें, चुनाव आयोग की काफी आलोचना भी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने के लिए है। राहुल ने लोगों को यह बताने के लिए प्रेरित किया कि भाजपा भारत के विचार को नष्ट कर रही है। एक वीडियो संदेश में गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन पर कड़ी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि आप हमारी पार्टी की रीढ़ हैं। मैंने सोचा कि चूंकि ये चुनाव का समय है, इसलिए मुझे आपसे सीधे बातचीत करनी चाहिए। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, जिसमें तुम जैसे बब्बर शेरों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने ईवीएम पर कोर्ट की सुनवाई के बाद प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि ईवीएम पर बटन कोई दबाइए, वोट बीजेपी को जाएगा। केरल में ये मामला सामने आया है। यही वजह है कि हम कहते हैं राजा की आत्मा ईवीएम में है। हमारी मांग रही है कि वीवीपैट की पर्चियां वोटर्स को सौंपी जाएं। वोटर्स उन वीवीपैट पर्चियों को एक अलग पेटी में डालें, फिर उन वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जाए। इन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव आयोग से कई बार मिलने का वक्त मांगा, लेकिन चुनाव आयोग इस पर बात करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है। ईवीएम वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में डाले। इस पर जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि वोटर के निजता का क्या होगा, इससे तो पता चल जाएगा कि उसने वोट किसको दिया है। एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि वोटर की निजता से अधिक जरूरी है उसका मत देने का अधिकार। फिर वकील प्रशांत भूषण ने एक सलाह दी कि वीवीपैट मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती रहती है। अगर वो लाइट हमेशा जलती रहे तो मतदाता पर्ची कटते, गिरते या अन्य पर्ची कटते हुए देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग से इस आरोप की जांच करने को कहा कि केरल में मॉक पोल के दौरान ईवीएम में बीजेपी के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज किए गए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह मौखिक निर्देश तब पारित किया जब ईवीएम वीवीपैट मामले की सुनवाई के दौरान ईवीएम मुद्दे से संबंधित रिपोर्ट उसके ध्यान में लाई गई। ईडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम पर किए गए मॉक पोल के संबंध में उठाई गई शिकायतों के बारे में मनोरमा ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत भूषण ने उस रिपोर्ट के हवाले से कहा कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी कि कम से कम 4 ईवीएम ने गलती से भाजपा के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज कर लिए। इसके तुरंत बाद जस्टिस खन्ना ने मनिंदर सिंह से कहा, मिस्टर सिंह इसकी जांच करें। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना रनौत का अभिनेत्री के रूप में सम्मान है, लेकिन उन्हें राजनीति, इतिहास और अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, लेकिन उनके जो बयान हाल के दिनों में आए हैं उससे उनकी समझ कितनी है ये नजर आ जाता है। मुझे लगता है ये चुनाव स्टार पावर के नाम पर लड़ा जा रहा है, उनमें कोई गंभीरता नहीं है। मंडी की जनता ऐसे प्रतिनिधि नहीं चुनेगी कि उसे छोटे छोटे काम कराने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़े। मुझे लगता है कि लोग ये देखेंगे और फैसला लेंगे। जनता जो फैसला लेगी उसका सम्मान करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि वो मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। गोरखपुर से भाजपा सांसद और भोजपुरी सिनेमा का स्टार रवि किशन के ऊपर अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने बड़ा आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उनकी और रवि किशन की एक बेटी है जिसका नाम शिनोबा है।
खुद शिनोबा का भी दावा है कि रवि किशन ही उसके पिता हैं। शिनोबा और उनकी मां अपर्णा ठाकुर कोर्ट में डीएनए टेस्ट को भी तैयार हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को रवि किशन ने खारिज कर दिया है। उनकी पत्नी ने इस मामले में आरोप लगाने वाली महिला अपर्णा ठाकुर, सपा नेता समेत कई लोगों पर केस दर्ज करवाया है। रवि किशन की पत्नी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि 1 साल पहले भी इस महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत मुंबई पुलिस को की गई थी। राहुल गांधी ने केरल में कहा है कि अगर कोई बीजेपी पर हमला कर रहा है तो बीजेपी उस पर 24/7 हमला करेगी। जब मैं संसद भवन में प्रवेश करता हूं तो भाजपा सांसद मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं ये आदमी हमें 24 घंटे परेशान करता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। उनके मीडिया चैनल मुझे गाली देते हैं, मेरी छवि खराब करते हैं, मेरी लोकसभा मेंबरशिप छीन ली गई। ईडी ने मुझसे 55 घंटे तक पूछताछ की और उन्होंने मुझे सरकारी घर से बाहर निकाल दिया। केरल के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जबकि वो भाजपा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। ये ऐसी बात है जिसके बारे में केरल के लोगों को सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़पों के बाद बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इन झड़पों के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़पों में कई लोग घायल हो गए। ये घटना शक्तिपुर इलाके में उस समय हुई जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। झड़प होने की असली वजह की अभी तक पता नहीं चल पाया है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने हिंसा कराई है। टीएमसी के चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि आपको पता है कि परसों बीजेपी ने ही हमला किया, पुलिस घायल हुई है, एक धर्म वालों के सिर फोड़े गए। बीजेपी विधायक दल बल लेकर आए थे। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया था कि रामनवमी के दौरान हिंसा टीएमसी के लोगों ने की थी। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार बुधवार की शाम को खत्म हो चुका है। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हो रहा है। वहीं दूसरे चरण के लिए 89 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, मुझे उनसे सहानुभूति है। उनके इर्द गिर्द कुछ लोग गुमराह कर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन तक उनके दल एवं शासन प्रशासन की सही बात नहीं पहुंचती। विपक्ष की तो छोड़ ही दीजिए, उन्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में होगा। उनका दल और लोग भी पछताएंगे, लेकिन तब तक चीज़ें हाथ से निकल चुकी होंगी। उन गिनती पर लोगों ने उनके साथ क्या क्या किया है, उनको छलबल से कैसे भ्रमित किया, ये सब आगे लिखूंगा। अभी आलोचना करने का समय और परिस्थिति नहीं है। मैं हमेशा उनके साथ बेटी की तरह खड़ा रहा। मैं उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूं। टाइम मैगजीन ने साल 2024 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहलवान साक्षी मलिक को जगह मिली है। साक्षी मलिक के अलावा अभिनेत्री आलिया भट्ट, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह मिलने पर साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। टाइम मैगजीन की लिस्ट में जगह मिलने पर गर्व महसूस हो रहा है। बता दें, यौन उत्पीड़न मामले में अभियुक्त ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साक्षी मलिक पिछले 1 साल से अपने साथी पहलवानों विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ संघर्ष कर रही हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से साक्षी मलिक को टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शुमार किया है। साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला पहलवान हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस का कहना है कि अनंतनाग जिले में एक प्रवासी मजदूर की गोली लगने से मौत हो गई। इससे पहले जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि अनंतनाग जिले में एक मजदूर को गोली मारी गई है। पुलिस के मुताबिक गोली लगने के बाद मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि व्यक्ति को आतंकवादियों ने गोली मारी है और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कारोबारी राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की है। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति में जुहू में राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम फ्लैट भी शामिल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।